हेलो दोस्तों, मैं सौरभ ठाकुर आपके अपने YouTube चैनल SVT मैथ्स क्लास में स्वागत करता हूँ। हमने जो है CSIR नीट मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की सीरीज़ स्टार्ट किए हैं और इसके पहले एक वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं जहाँ पर हमने एक सवाल किया था। हम जिस टॉपिक के सवाल कर रहे हैं वो है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जो हर ईयर CSIR नीट में आई हुई है। दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल j ऑफ y बराबर इंटीग्रेशन -1 से 1 y डैश का स्क्वायर माइनस 2xy dx that satisfy the boundary condition y -1 equal -1 and y1 equal 1। हमें यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन दी है, तो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन का एक्सट्रीमल है वो हमें यहाँ पे निकालना है। एक्सट्रीमल निकालने का मतलब है कि यहाँ पर y की वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पर हमको फंक्शन दिया हुआ है f x y और y डैश बराबर y डैश का स्क्वायर माइनस 2x y दिया हुआ है। अब एक्सट्रीमल निकालने के लिए हमें आयलर लैग्रांज इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। वो क्या होती है वो देखते हैं। आयलर लैग्रांज इक्वेशन डेल f अपॉन डेल y माइनस d अपॉन dx डेल f अपॉन डेल y डैश इक्वल 0। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है आयलर लैग्रांज इक्वेशन कहलाती है। इसी की सहायता से जो है हम जब हमारा फंक्शन इस टाइप से दिया हुआ रहता है तब इस इक्वेशन की सहायता से हम एक्सट्रीमल निकालते हैं। अभी जो फंक्शन दिया हुआ है उसका y के रिस्पेक्ट में हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, y डैश y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर y डैश तो ये इसलिए कांस्टेंट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। और जब इसका करेंगे -2xy का तो y के रिस्पेक्ट में, तो दिस इंप्लाइज करके -2x कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा और y का कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। माइनस d अपॉन dx डेल f अपॉन डेल y डैश, मतलब जो फंक्शन है इस फंक्शन का y डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है हमें। तो जब हम करेंगे तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, 2y डैश मिल जाएगा। और ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ कितना मिलेगा, यहाँ पे इतना मिलेगा। अब हम क्या काम करेंगे, -2x, यहाँ से 2 कांस्टेंट है इसको बाहर करते हैं तो -2 बाहर हो जाएगा। और y डैश का x के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से हमको क्या, सॉरी ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन मतलब सिंपल वाला डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, y डैश इक्वल 0 मिल जाएगा। तो दिस इंप्लाइज करके अभी हमारे पास इक्वेशन आ गया। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को और थोड़ा सा इजी कर सकते हैं, यहाँ से -2 बाहर कर सकते हैं। -2 बाहर करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई डबल डैश बराबर 0। तो दिस इंप्लाइज करके, अब चूंकि -2 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x प्लस वाई डबल डैश बराबर 0। तो दिस इंप्लाइज y डैश बराबर -x, या इसको हम पहले ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर 0। ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर y डैश को हम यहीं पर रहने दें और इसको हम इधर लेके आ जाए और इस ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर हम इंटीग्रेशन कर दे तो हमें आसानी से y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या काम करेंगे, जब पहली बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हमें y डैश मिल जाएगा, माइनस पहले से बाहर आएगा, x का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर कितना मिल जाएगा, x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। और y डबल डैश का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से y डैश मिल जाएगा और एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब कांस्टेंट c1 c2 जो नाम देना है वो नाम दे सकते हैं। अब फिर से हम देख रहे हैं कि एक बार इसका हम फिर से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल -1/2 बाहर
x की पावर 2 का जब करेंगे तो x की पावर 3 अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस c1 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा और 1 का x हो जाएगा, और प्लस एक और कांस्टेंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा जिसको क्या बोलेंगे c2 करके बोलेंगे। तो दिस इंप्लाइज करके y की वैल्यू यहाँ से हमको कितनी मिल रही है माइनस x की पावर 3 और 3 2 6 प्लस c1 x प्लस यहाँ पे c2। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हमें y की ओरिजिनल वैल्यू क्या है वो पता करना है। तो यहाँ पर c1 और c2 कांस्टेंट है, इनके मान हम निकालेंगे। अब इनके मान निकालने के लिए हमारे पास बाउंड्री कंडीशन दी हुई है। पहली बाउंड्री कंडीशन है y माइनस 1 बराबर माइनस 1 एंड सेकेंड कंडीशन है y1 बराबर 1। तो इसका मतलब ये होता है कि x बराबर माइनस 1 पर y की वैल्यू कितनी है माइनस 1 है। जब हम यहाँ पर पुट करेंगे x बराबर तो y की वैल्यू यहाँ पर माइनस 1 ये हो जाएगी, फिर यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस 1 की पावर 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा, प्लस c1 यहाँ पर माइनस 1 और प्लस यहाँ पर c2 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज करके माइनस 1 और यहाँ से मिल जाएगा हमको 1/6, यहाँ से हमको मिल जाएगा माइनस, यहाँ से माइनस माइनस का प्लस तो 1/6 और माइनस c1 प्लस यहाँ से कितना मिल जाएगा c2 करके मिल जाएगा। तो दिस इंप्लाइज करके क्या माइनस 1 और इसको भी जब इधर लिख आएंगे तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर माइनस c1 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा c2 बचेगा। तो दिस इंप्लाइज करके 6 यहाँ पे जाएगा और माइनस 6 और माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 7/6 हो जाएगा और माइनस c1 यहाँ पे c2 मिल जाएगा। ठीक है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई कर दिए। अब यहाँ पर सेकंड बाउंड्री कंडीशन दी हुई है उसका यूज करते हैं यहाँ पे हम। तो x बराबर 1 पर y भी कितना है 1, तो इस y की जगह यहाँ पर 1 कर दिए, माइनस 1 की पावर 3 और यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस c1 यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा c2। तो 1 दिस इंप्लाइज करके यहाँ से कितना मिल जाएगा माइनस 1/6 प्लस c1 प्लस यहाँ से कितना मिल जाएगा c2 मिल जाएगा। जो नंबर है उनको एक तरफ लाते हैं तो 1/1/6 1 प्लस 1/6 हो जाएगा, यहाँ पर c1 प्लस c2 करके हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज करके यहाँ से 6 और एक 7 तो यहाँ से मिल जाएगा 7/6 और ये c1 प्लस c2 करके मिल जाएगा। तो यहाँ हमको जो है दो इक्वेशन मिल जाएंगे, एक इक्वेशन ये वाला मिल जाएगा और एक इक्वेशन ये वाला मिल जाएगा। यहाँ पे अब क्या काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम इसमें से इसको क्या कर दे रहे हैं जोड़ दे रहे हैं। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 7/6 और प्लस 7/6 तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा और माइनस c1 और प्लस c1 ये कैंसिल होगा और यहाँ पर क्या बचेगा c2 और c2 कितना हो जाएगा 2c2। तो दिस इंप्लाइज c2 इक्वल यहाँ पर कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। अब c2 इक्वल 0 को किसी भी एक इक्वेशन पर पुट करते हैं तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे c2 इक्वल 0 तो c1 इक्वल यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा जिस इंप्लाइज करके c1 इक्वल 7/6 मिल जाएगा। अभी जो c1 और c2 की जो वैल्यू आई है उसको कहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे तो y इक्वल यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस x की पावर 3/6 मिल जाएगा, c1 की वैल्यू प्लस 7/6 मिल जाएगा और ये x हो जाएगा और c2 इक्वल 0 है तो 0। तो यहाँ से जो है y की मेन वैल्यू y इक्वल माइनस x की पावर 3/6 प्लस 7/6 x करके हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो यही किसकी वैल्यू हो गई y की वैल्यू हो गई और यही हमें यहाँ पे क्या करना था निकालना था। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए थे, पहला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। तो हम बात करें तो हमारा जो आंसर है वो आंसर यहाँ पर लिखा गया सी नंबर का आ गया। तो इस तरीके से हम ये निकालते हैं, किसी भी फंक्शनल का एक्सट्रीमल निकालते हैं। अब क्योंकि ये मेथड थी, ये बेसिक मेथड थी, जिसको करने का तरीका था वो ये तरीका था। इस सवाल को जो है यहाँ पर ये भी कर सकते थे, जो बाउंड्री कंडीशन दी हुई है उन बाउंड्री कंडीशन को इस चारों ऑप्शन से सेटिस्फाई करा के देख लेते, जो सेटिस्फाई हो जाती वही उसका क्या हो जाता आंसर हो जाता। अगर हम बात करें कि x इक्वल -1 पर y की वैल्यू कितनी है -1 है और ये सारी की सारी y की वैल्यू दी हुई है, हम इसमें रखते, इसमें रखते, इसमें रखते और इसमें रखते हैं तो क्या होगा जब x बराबर -1 रखेंगे
जब x बराबर -1 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू यहाँ से -1 मिल जाएगी, और जब इसी ऑप्शन पे हम x इक्वल अगर 1 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो हम इस तरीके से इसको शॉर्टकट फॉर्म में भी कर सकते हैं, बस हमें कंडीशन चेक करानी पड़ती है। और जो बेसिक मेथड है वो ये बेसिक मेथड है। आई होप कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। इसी तरीके से हम सवाल और लेके आएंगे। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।